सातवां अध्याय में दो विषय। पहले हम देखते हैं कि 1,44,000 लोगों को परमेश्वर के स्वर्गदूत ने मोहर डालकर परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की सेवा के लिए महान क्लेश के पहले आधि में, पहले 3.5 साल की सेवकाई के लिए अलग किया है। वो 12 गोत्र में से, इस्राएलियों के 12 गोत्र में से। हम उस वचन को एक बार पढ़ेंगे। पहला 7वां अध्याय 1 से लेकर के पढ़िए। इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों को रुके नैन्सी आंटी इधर है, वो वचन पढ़ने में हमारी मदद करेगी। ओके, आप वचन को ध्यान दीजिए। ओके, इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोने पर 4 स्वर्गदूत खड़े देखे। वे पृथ्वी की चारों हवाओं को थामे हुए थे, ताकि पृथ्वी या समुद्र या किसी पेड़ पर हवा ना चले। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को जीवित परमेश्वर की मुहर लिए हुए पूरब से ऊपर की ओर आते देखा। उसने उन चारों स्वर्गदूतों से, जिन्हें पृथ्वी और समुद्र की हानि करने का अधिकार दिया गया था, ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मुहर ना लगा दे, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को हानि ना पहुंचाना। जिन पर मुहर दी गई, मैंने उनकी गिनती सुनी, अर्थात इस्राएल की संतानों के सब गोत्रों में से 1,44,000 पर मुहर दी गई। यहूदा के गोत्र में से 12,000 पर मुहर दी गई। रूबेन के गोत्र में से 12,000 पर, गाद के गोत्रों में से 12,000 पर, आसेर के गोत्रों में से 12,000, नप्ताली के गोत्र में से 12,000, मनश्शे के गोत्र में से 12,000, सिमोन के गोत्र में से 12,000 पर, लेवी के गोत्र में से 12,000 पर, इसाकर के गोत्र में से 12,000 पर, जबूलून के गोत्र में से 12,000 पर, यूसुफ के गोत्र में से 12,000 और बिन्यामीन के गोत्र में से 12,000 पर मुहर दी गई। इतना हमने लास्ट क्लास में अध्ययन किया है। आपको ये स्पष्ट है कि 1,44,000 लोग कौन लोग हैं जिनके माथे पर स्वर्गदूत ने मुहर डाला है। ओके, इस्राएल की संतानों के इस्राएल के 12 गोत्रों में से 12,000 करके स्वर्गदूत ने मुहर डाला। पिता का नाम माथे पर लिख दिया, वो है मुहर। क्यों मुहर डालकर 1,44,000 लोगों को स्वर्गदूत ने अलग किया? लास्ट क्लास में हम डिटेल डिस्कस किया है, इसलिए मैं जल्दी आगे बढ़ता हूं। वो इसलिए कि महान क्लेश के पहले 3.5 साल के अंदर सुसमाचार के प्रचार करने के लिए परमेश्वर के द्वारा स्वर्गदूतों के माध्यम से मुहर डाला गया 1,44,000 इवेंजलिस्ट को हम देखते हैं। वे राज्य के सुसमाचार सुनाएंगे। हमने लास्ट क्लास में देखा है ये घटना, अर्थात 6वां अध्याय के बाद 7वां अध्याय एक इंटरल्यूड, अर्थात एक क्या बोलते हैं, एक अंतराल है। 6वां अध्याय के घटना के तुरंत बाद होने वाली घटना नहीं है, वो तुरंत बाद होने वाली घटना बाद में बताया गया है 8वां अध्याय से लेकर। लेकिन 7वां अध्याय के जो है वो एक अंतराल में, यानी एक ब्रैकेट पीरियड। और ये जो है घटना ब्रैकेट पीरियड में इसलिए बताया है कि ये घटना महान क्लेश के शुरुआत में हुई है। ओके, शुरुआत में हुई, इसलिए 6वां अध्याय और 8वां अध्याय के बीच में ये 7वां अध्याय का ये ब्रैकेट पीरियड दिया गया है। हमने लास्ट क्लास में देखा है महान क्लेश के शुरुआत में 2 महत्वपूर्ण घटना होगी। एक जो है 1,44,000 लोग यहूदा के, इस्राएल के 12 गोत्रों में से परमेश्वर उस समय के सेवकाई के लिए, सुसमाचार के प्रचार के लिए अलग किया है। और दूसरा, स्वर्ग से 2 गवाह उतर आएंगे। वे 42 महीना 1,260 दिन अर्थात 3.5 साल वो भी सेवा करेंगे। वो भी ये महान क्लेश के शुरुआत में होने वाली घटना है। इसलिए वो 6वां अध्याय के बाद एक ब्रैकेट पीरियड बोल करके 7वां अध्याय में उसका उल्लेख यहाँ पर दिया गया है। हमें मालूम है कि ये घटना शुरुआत में हुआ है। उसके लिए सबूत के तौर पर 9वां अध्याय उसका 4 आयत पढ़ेंगे। 9वां अध्याय का 4 आयत पढ़िए।
उसने उनसे कहा गया कि हाँ। न पृथ्वी के घास को, न किसी हरियाली को, न किसी पेड़ को हानि पहुंचाए, केवल उन मनुष्यों को हानि पहुंचाए हाँ। जिनके माथे पर परमेश्वर की मुहर नहीं है। सी 9वां अध्याय की घटना है। 9वां अध्याय में घटना यह है कि अगाध में से निकल कर आने वाले जो टिड्डियों के दल समूह मनुष्य को सताते हैं, उस समय उनको आज्ञा दिया गया है, जिन मनुष्यों के माथे पर मोहर नहीं है उनको सताओ। इसका मतलब है कुछ मनुष्यों के माथे पर मोहर डाल दिया है। वो घटना कब की घटना है? ये महान क्लेश की शुरुआत की घटना है। इसलिए महान क्लेश की आदि में 3.5 साल के अंदर में होने वाली इस घटना में जो टिड्डियों के द्वारा पीड़ा में उनको बताया गया है, ऑलरेडी 1,44,000 लोगों के माथे पर मोहर डाल दिया है, उनको नहीं सताना। इसका मतलब है ये 1,44,000 लोगों को ऑलरेडी मोहर डालकर रख दिया है महान क्लेश के शुरुआत में ही। ओके, दूसरा, 2 गवाहों को महान क्लेश की शुरुआत में ही भेजेंगे। ओके, उसके लिए सबूत हमने देखा है कि मलाकी के पुस्तक उसका 4 अध्याय उसका 5वां आयत में एलिया को भेजने के विषय में कहा गया है। मलाकी 4 उसका 5। देखो, यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा। यहोवा के उस महान और बड़े और भयानक दिन आने से पहले, ये शब्द नोट करें, आने से पहले मैं तुम्हें एलिया नबी को भेजूंगा। इसका मतलब है 7 वर्ष के महान क्लेश के शुरुआत में, यानी क्लेश शुरू होने से पहले ही मैं तुम्हें एलिया नबी को भेजूंगा। 11वां अध्याय में हम देखते हैं 2 गवाह में से एक एलिया है। एलिया को भेजूंगा। कब भेजेगा? महान क्लेश की शुरुआत में। इसका मतलब है महान क्लेश की शुरुआत में होने वाली 2 घटना है, 1,44,000 लोगों को माथे पर मोहर डालकर परमेश्वर के लिए अलग करना, और 2 गवाहों को स्वर्ग में से भेजना। और वे 1,44,000 प्लस 2 वे लोग 3.5 साल राज्य के सुसमाचार सुनाएंगे महान क्लेश में, पीड़ा के बीच में, मसीह विरोधी सताते समय और मेमने के क्रोध के समय, हम ऊपर से और नीचे से दोनों साइड से मानव जाति हमें सताव का सामना करते समय, उसके बीच में सुसमाचार यीशु मसीह के बारे में प्रचार करने वाले सेवक लोग है। ये लोग 1,44,000 प्लस 2 लोग, ये दोनों ग्रुप को मसीह विरोधी मार डालेंगे। ओके, दोनों ग्रुप को मसीह विरोधी 3.5 साल के अंत में, उसके पहले नहीं, उसके पहले परमेश्वर जो नियुक्त किया गया समय के पहले कुछ नहीं कर सकता। इसलिए उस समय पीरियड के अंत में मसीह विरोधी इन सभी को मार डालेंगे। और उसका सबूत है 11वां अध्याय में हम देखते हैं, उन 2 गवाह होंगे लोथ 3.5 दिन यरूशलेम की सड़क पर पड़े रहेंगे और परमेश्वर से जीवन उसके ऊपर आएंगे, वे उठकर खड़े हो जाएंगे और स्वर्ग में उठा लिया जाएगा। ओके, इसका मतलब है ये सारे सुसमाचार के लोग हैं जो उनकी सेवा के अंत में, अर्थात 3.5 साल के अंत में मारा जाएगा। इस विषय को हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया है कि आप में से कोई अगर नया फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं, उनको भी थोड़ा सा जानकारी मिले, इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूं। उसमें एक और बात मैंने आपको बताया कि इस्राएल के 12 गोत्रों में से 11 गोत्रों का नाम यहां पर बताया गया है, लेकिन उसमें दान गोत्र के बारे में नहीं बताया गया। क्या कारण है? दान गोत्र का नाम इस ग्रुप में नहीं आया। 12 गोत्र, दान गोत्र को हटा करके उस स्थान में मनेशे यानी यूसुफ के बेटा मनेशे का नाम लाया है। मनेशे के नाम से वो गोत्र जाना जाता है। दान गोत्र इसलिए हटा दिया गया है, दान गोत्र परमेश्वर के सामने मूर्ति पूजक बन गए हैं। यहोशू के समय पर कनान देश को 12 गोत्रों के लिए बांट कर दिया है। उस समय दान को जो स्थान दिया है, वहां पर सुलेमान के सेवक यरोबेआम जो 10 गोत्र को लेकर के राज्य कर रहे थे, उस समय 10 गोत्र के लोग 2 गोत्र के राज्य अर्थात दक्षिण राज्य यहूदी में यरूशलेम में न जाने के लिए उन्होंने क्या किया? दान और बेतेल में बछड़े को खड़े किया, बछड़े की मूर्ति को खड़े किया और इस्राएलियों को बताया कि यरूशलेम में जाने की जरूरत नहीं, तुम्हारे परमेश्वर यही है
बछड़े के मूर्ति बना करके दान में खड़े कर दिया, बतेल में भी खड़े कर दिया और बोला है तुम इनकी उपासना करो। सो दान जो है मूर्ति पूजा का स्थान बन गया है। बछड़े का मूर्ति बना करके दान में इस्राएल आराधना किया है। परमेश्वर सबसे अधिक घृणा करने वाला पाप जो है मूर्ति पूजा है। इसलिए दान मूर्ति पूजा के केंद्र बनने के कारण आगे दान गोत्र को लिस्ट में से परमेश्वर ने हटा दिया। ओके, सुलेमान जो पाप करने के कारण सुलेमान के बाद राज्य को परमेश्वर ने तोड़ दिया 2 टुकड़े में। सो सुलेमान ने मूर्ति पूजा स्थापना किया। ओके, जो यरोबियाम सुलेमान के दास उन्होंने भी मूर्ति पूजा खड़े की। जहां जहां मूर्ति पूजा पाए जाते हैं वहां पर तुरंत परमेश्वर का दंड पुराना नियम में आया। आज नया नियम होने के कारण, अनुग्रह के कारण, युग होने के कारण तुरंत पनिशमेंट नहीं आ रहा है, लेकिन पनिशमेंट जरूर है। ओके, अभी आपको याद आ, अभी कुछ डाउट है तो आप बाद में बताना। मैंने हर क्लास में बोला डाउट है तो बताओ, डाउट है तो बताओ। आप लोगों के पास डाउट नहीं है तो 2 ग्रुप के पास डाउट नहीं होता। एक जो है जिनको सब कुछ मालूम है उनको डाउट नहीं होता। ओके, और दूसरा ग्रुप है जिनको कुछ भी नहीं मालूम है उनको भी डाउट नहीं होता। तो आप कौन से ग्रुप में मालूम नहीं, आप लोग डाउट बोलते नहीं। ओके, सो नाउ, और उसका दूसरा घटना 7वां अध्याय की दूसरा घटना यह है कि एक बड़ी समूह, बड़ी भीड़ स्वर्ग में पाए जाते हैं। ये भीड़ कहां से आए हैं? केवल हम उस वचन को पढ़ेंगे 9वां वचन से लेकर के। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है और बड़े शब्द से पुकार कर कहती है, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का और जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। और सारे स्वर्गदूत उस सिंहासन और प्राचीनों और चारों प्राणियों के चारों ओर खड़े हैं। फिर वे सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और परमेश्वर को दंडवत करके कहा, आमीन। हमारे परमेश्वर की स्तुति और महिमा और ज्ञान और धन्यवाद और आदर और सामर्थ और शक्ति युगान युग बनी रहे, आमीन। इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है और कहां से आए हैं? मैंने उनसे कहा, ये स्वामी तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस महान क्लेश में से निकल कर आए हैं। उन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में थोपकर श्वेत किए हैं। इसी कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं और उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं। और जो सिंहासन पर बैठा है वे उनके ऊपर अपना तंबू तानेगा। वे फिर भूखे और प्यासे नहीं होंगे और ना उन पर धूप और ना कोई तपन पड़ेगी, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा और उन्हें जीवन रूपी जल स्रोतों के पास ले जाया करेगा और परमेश्वर उनकी आंखों से आंसू पोंछ डालेगा। ओके, एक बड़ी समूह स्वर्ग में परमेश्वर के सिंहासन के सामने पाए जाते हैं। ये कौन लोग हैं? हमें अभी मालूम है 6 घोड़े निकले 6वां अध्याय में और मसीह विरोधी आमीन तलवार से लोगों को मार रहा है। ओके, मसीह विरोधी के शासन काल में परमेश्वर के वचन को सुन करके 1,44,000 लोगों के सुसमाचार सुन करके अनेक लोग यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे। जो यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे उन सबको मसीह विरोधी मार डालेंगे। ओके, सो ये महान क्लेश के समय में मसीह विरोधी के तलवार से जो कोई मारा गया है उनके आत्मा स्वर्ग में सिंहासन के सामने खड़ी हुई यूहन्ना देखता है। ओके, 2 समूह को यूहन्ना वहां पर देखता है। 6वां अध्याय के 10वां आयत में हमने देखा है कि आत्माओं को जो वे लोग हैं जो वेदी के नीचे, ओके, वेदी के नीचे कुछ आत्माओं को, 6वां अध्याय पढ़िए। जब 5वीं मोहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा। वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा। वेदी के नीचे अर्थात वेदी यानी बलि चढ़ाने की विधि को दर्शाता है। बलि चढ़ाना मतलब वो यहूदियों को दर्शाता है। महान क्लेश के समय में यहूदी देश में यरूशलेम में यहूदियों का मंदिर बनेगा, वहां पर पुराना आराधना सिस्टम जैसा बलि चढ़ाने की विधि होगी। सो बलि चढ़ाने वाले वो उस समय मसीह विरोधी उनका भी विरोध करेंगे और उनको मार डालेंगे। सो वेदी के नीचे दिखाने का मतलब है यहूदी लोग जो वेदी पर बलि चढ़ाए थे उनको भी मार डाला। यहूदी लोगों के आराधना संबंधी
मारा गया, एक बड़ी समूह है 6वां अध्याय में हम देखते हैं। लेकिन 7वां अध्याय में एक बड़ी समूह हम देखते हैं, वो जो है सभी कुल, सभी भाषा और सभी देश में, जाति में से है। इसका मतलब है ये अन्य जाति में से है। पूरा विश्व भर में महान क्लेश का समय में विश्व भर में सताव होंगे, इसलिए अन्य जातियों में से भी एक बड़ी समूह यीशु मसीह पर उस दिन विश्वास करेंगे, और उस विश्वास के कारण वे मसीह विरोधी के तलवार के द्वारा मारा जाएगा, और वे उनकी आत्मा भी स्वर्ग में पाए जाएंगे। वहां पर हम देखते हैं वे स्वर्ग में सिंहासन के सामने अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। ओके, मेमने के सामने, सिंहासन के सामने खजूर की डाली, मतलब है जय जयकार, आराधना। ओके, यीशु मसीह यरूशलेम मंदिर प्रवेश किया तो उस समय लोग खजूर की डालियां लेकर के जय जयकार किया, वो परमेश्वर की आराधना और प्रशंसा को दर्शाता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी स्वर्गीय समूह जो महान क्लेश में से स्वर्ग पहुंचे हैं, मसीह विरोधी के तलवार से मारा जाने के कारण उन आत्मा वे यानी सिंहासन के सामने खड़ी हुई आराधना करते हैं, परमेश्वर की स्तुति गान गाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं मेमने के सामने खड़ी है, बैठे नहीं है। क्या मतलब है? हमने जो पहले देखा है कि 4वां अध्याय में इस स्वर्ग के सिंहासन के सामने चारों ओर 24 प्राचीन सिंहासन पर बैठे हुए हमने देखा। सो 4वां अध्याय में सिंहासन के चारों तरफ बैठने वाला 24 प्राचीन सिंहासन पर बैठे, क्यों बैठे हैं? वे कलीसिया है, वे कलीसिया है। कलीसिया को प्रभु के बराबर सिंहासन पर बैठने का अधिकार है। कलीसिया को सिंहासन प्रतिफल के रूप में बताया गया है। यीशु मसीह अपने प्रजा को बताया, मैं फिर आऊंगा, तुम्हें ले जाऊंगा, और जहां मैं बैठूंगा वहां तुम भी बैठोगे। अर्थात ये प्रॉमिस प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया को दिया है। सो कलीसिया के लोग स्वर्ग में जाकर के सिंहासन पर विराजमान रहेंगे। वो सिंहासन के चारों ओर 24 प्राचीन जो है रिप्रेजेंटेटिव है कलीसिया के, और पुराने नियम के 12 गोत्र के गोत्रपति, कुलपति, और प्रेरित लोग 12 24 जो है प्राचीन बैठे हुए हैं। उनको बैठने का अधिकार है, कलीसिया को बैठने का अधिकार है, क्योंकि कलीसिया यीशु मसीह की दुल्हन है। प्रभु के समान अधिकार उनको दिया गया है बैठने का। यीशु मसीह भी तो पिता परमेश्वर की दाहिने ओर जा बैठा, यीशु मसीह बैठा है तो कलीसिया भी बैठेगी। और लेकिन यहाँ पर ये झुंड खड़ी देखते हैं, क्योंकि उनको बैठने को सिंहासन नहीं है। कारण क्या है? ये महान क्लेश में से आया हुआ है, वे चर्च के हिस्सा नहीं है। दे आर नॉट द मेंबर्स ऑफ द चर्च। आमीन। वो जो महान क्लेश में से आए हैं, शहीद हो गया है प्रभु के लिए, बहुत त्याग और बहुत क्लेश को सहन किया है, लेकिन कलीसिया पीरियड के बाहर होने के कारण उनको स्वर्ग में कलीसिया के समान पदवी नहीं दिया जाता है। कलीसिया बैठती है, लेकिन ये समूह और इस्राएलियों में से आए हुए समूह ये सब खड़ी हुई हम देखते हैं। ओके, मेमने के सामने खड़ी है। सो हम देखते हैं प्राचीनों में से एक ने पूछा, 13 वचन एक बार पढ़िए। प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, हाँ। कि श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है? हाँ। और कहां से आए हैं? मैंने उससे कहा कि स्वामी तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे है जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। ये महान क्लेश में से निकल कर आए हैं। दे आर नॉट द मेंबर्स ऑफ द चर्च। चर्च ऑलरेडी स्वर्ग में गया है, लेकिन महान क्लेश में से निकल कर आए। कैसे? उनके वस्त्र मेमने के लहू में धोकर शुद्ध किया गया है। इसका मतलब है मेमने के कारण काटा गया है, वध किया गया। महान क्लेश में से आए हुए अन्य जाति लोगों में से एक समूह है, इस्राएल का एक समूह है, उधर जाएंगे। और उसी प्रकार अन्य जातियों में से भी एक समूह महान क्लेश में उद्धार पाएंगे, वे स्वर्ग जाएंगे, लेकिन कलीसिया के समान कोई पदवी उनको नहीं दिया जाता है। वे एक प्रत्येक ग्रुप के रूप में स्वर्ग में पाया जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है, प्राचीन पूछते समय उत्तर दिया गया है, ये महान क्लेश में से निकल कर आया। इसका मतलब है कलीसिया स्वर्ग जाने के बाद
महान क्लेश के 7 वर्ष पीरियड में जो कोई इन सुसमाचारों को सुसमाचार सुनकर, राज्य के सुसमाचार सुन करके यीशु मसीह को ग्रहण करेगा, उनमें से यहूदियों में से कई लोग हैं और अन्य जातियों में से कई लोग हैं वध किया जाएंगे मसीह विरोधी के द्वारा। वे लोग भी स्वर्ग में, स्वर्ग के वेदी के नीचे, स्वर्ग के सिंहासन के सामने पाए जाते हैं। इसका मतलब है उनकी आत्मा उद्धार पाएंगे, स्वर्ग जाएंगे, एक स्पेशल ग्रुप बनेंगे, कलीसिया नहीं बनेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर के प्रोग्राम में सबसे ऊंचा पदवी, सबसे उत्तम स्थान कलीसिया पीरियड को दिया गया है। वो कलीसिया पीरियड है पेंतिकुस्त के दिन से लेकर के यीशु मसीह के पुनरागमन तक। 7 कलीसिया हमने देखा ऑलरेडी, उसमें आखिरी कलीसिया लवोदिकिया के पीरियड है 1900 से लेकर के यीशु मसीह के आगमन तक। ये वही पीरियड है, वर्तमान पीरियड वही पीरियड है। इस कलीसिया पीरियड में रहने वाले लोग सबसे उत्तम पीरियड में रहने वाले सबसे महत्वपूर्ण लोग है कलीसिया। बाकी लोगों को ये पदवी नहीं दिया जाता है। 7वां अध्याय यहाँ पर समाप्त हो रही है। हम 8वां अध्याय की ओर आज प्रवेश करेंगे। ओके, 8वां अध्याय उसका 1 से लेकर के 2 तक, 1 और 2 पढ़े। जब उसने 7वीं मुहर खोली तो स्वर्ग में आधे घंटे तक सन्नाटा छा गया। तब मैंने उन 7 स्वर्गदूतों को देखा जो परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं और उन्हें 7 छुरियां दी गई। ओके, नाउ बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय की ओर हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो रेगुलर अटेंडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर बीच वाला क्लास अगर आपको मिस हो गया है, आगे के क्लास में आपको समझना बहुत मुश्किल है, इसलिए आपको रेगुलर अटेंड करना बहुत जरूरी है। ओके, 8वां अध्याय, 7वां अध्याय की घटना आपने देख लिया है। अभी 8वां अध्याय में हम देखते हैं, और जब उसने 7वीं मुहर खोली, क्योंकि 6वां अध्याय में हम देखेंगे 6 मुहर खोल दिया है। अभी 8वां अध्याय में 7वीं मुहर खोली, क्योंकि 7 मुहर बंद एक पुस्तक था, उसका 7वां मुहर अभी खोल रहा है। उस समय क्या हुआ है? तो स्वर्ग में आधे घंटे तक सन्नाटा छा गया। स्वर्ग में आधे घंटे तक सन्नाटा छा गया। ओके, सो आप सोचते होंगे स्वर्ग में सन्नाटा क्यों है? पहले हमने देखा है स्वर्ग में लोग, ये आत्मा सब खजूर की डालियां लेकर के परमेश्वर का धन्यवाद आराधना कर रहे हैं, और कुछ लोग प्रार्थना कर रहे हैं। स्वर्ग में बहुत ही ऐसा आराधना का शब्द 6वां अध्याय में आराधना दिखाई देता है। स्वर्गदूत बोलते हैं पवित्र 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 परमेश्वर, 4 प्राणी बोलते हैं, ये सारे बड़े माहौल है स्वर्ग में। लेकिन 7वां स्वर्गदूत 7वां मुहर खुल गया है, स्वर्ग में आधा घंटे तक सन्नाटा छा। क्यों सन्नाटा? क्यों? आज क्लास में भी सन्नाटा छा, क्यों? किसी ने ऐसा मजाक में बताया है कि स्वर्ग में स्त्रियां नहीं है इसलिए सन्नाटा छा। जहां स्त्रियां हैं वहां सन्नाटा नहीं होता, आपको मालूम। लेकिन किसी ने मजाक में बोला है, लेकिन वो बाइबल के डॉक्ट्रिन नहीं है। सो बाइबल के डॉक्ट्रिन क्या है? स्वर्ग में सन्नाटा, सन्नाटा जो है आने वाले विपत्तियों के बारे में संकेत करते हैं। आने वाले 7 तुरहियां फूकने जा रहे हैं। ये 7 स्वर्गदूत तुरहियां लेकर के खड़े हैं। वो तुरहियां फूकते समय पृथ्वी पर होने वाले बड़े महान दुर्घटना, महामारी, इन विपत्ति, सताव, इन सब कुछ को देखते हुए, आने वाले विपत्ति का संकेत करते हुए, स्वर्ग में सारे स्वर्गीय जीवी और सारे आत्मा, सारे कलीसिया, स्वर्गदूत सब चुपचाप हो गए। देयर वाज अ साइलेंस फॉर कितना समय? आधा घंटा। आधा घंटा मतलब है कितना मिनट है? आधा घंटा कितना मिनट है? 30 मिनट। 30। ओके ओके, आधा घंटा मीन्स 30 मिनट। 30 जो है इसराइलियों के इतिहास में 30 जो है एक विलाप और दुख को दर्शाने वाली संख्या है। इसलिए आधा घंटा 30 मिनट जो है चुपचाप रहा स्वर्ग। उसका मतलब क्या है? आने वाले विपत्तियों के गंभीरता को देखते हुए वे लोग चुपचाप रहा। उदाहरण के लिए जब हारून मरा तो लोगों ने कितना दिन दुख मनाया? पढ़िए नंबर्स, गिनतियों की पुस्तक 20 उसका 29 पढ़िए। गिनती 20:29 29।
और जब इस्राएल की सारी मंडली ने देखा कि हारून का प्राण छूट गया है, तब इस्राएल के सब घराने के लोग उसके लिए 30 दिन तक रोते रहे। 30 दिन तक का रोते रहे। 30 दिन बोले तो वो रोने का समय है, विलाप का समय है, क्योंकि हारून की मृत्यु हो गया। हारून के प्रति 30 दिन, 30 नंबर, इट्स नंबर ऑफ मॉर्निंग, मातम मनाने का, दुख मनाने का जो समय है, विलाप करते हैं। उसी प्रकार मूसा जब मरा, ड्यूटरोनॉमी व्यवस्था विवरण 34 उसका 8 पढ़िए। व्यवस्था विवरण 34 उसका 8। और इस्राएल के मोआब की अराबा में मूसा के लिए 30 दिन तक रोते रहे। मूसा के लिए 30 दिन तक रोता रहा। ओके, मूसा मर गया। ड्यूटरोनॉमी 34 अध्याय का मेन विषय है द डेथ ऑफ मोसेस। मूसा मर गया, तो मूसा के लिए इस्राएली कितना दिन रोता रहा? 30 दिन तक। मेरे कहने का अर्थ है, जब इस्राएल में कोई मर जाता है, बड़ा दुख की घटना होती है। उनके बड़े लीडर हारून, उनके बड़े लीडर मूसा मर गया है, 30 दिन रोता रहा, विलाप करता रहा, दुख मनाता रहा। इसका मतलब है 30 मिनट स्वर्ग मौन होने का मतलब है आने वाले घटनाओं के गंभीरता को देखते हुए वे बड़े दुख में पाए जाते हैं। दुख का संकेत है। ओके, सो उन स्वर्गदूतों को 7 तुरहियां दी गई। मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, प्रकाशित वाक्य 7 का पुस्तक है। 7 तुरहिया, 7 मोहर, 7 कलीसिया, 7 आत्मा, ये सब कुछ हमने देख चुका है। अभी 7 स्वर्गदूत है, दे वर रेडी टू ब्लो द ट्रम्पेट। जो ट्रम्पेट तुरही फूंकने के लिए 7 स्वर्गदूत खड़ा हो गया, उनको तुरहियां दी गई। तुरही फूंको, तुरही इसलिए है कि एक एक तुरही फूंकते समय पृथ्वी के ऊपर में परमेश्वर के क्रोध विभिन्न रूप लेकर प्रकट होता है, मनुष्य सताया जाता है। 3 से पढ़िएगा, 3 से। फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिए हुए आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ, और उसको बहुत धूप दिया गया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ सोने की उस वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाए। उस धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं सहित स्वर्गदूत के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंच गया। तब स्वर्गदूत ने धूपदान लेकर उसमें वेदी की आग भरी और पृथ्वी पर डाल दी, और गर्जन और शब्द और बिजलियां और भूकंप होने लगी। यहाँ पर हम देखते हैं 7 स्वर्गदूत तुरही लेकर के खड़ा हो गया, लेकिन तुरही फूंकने से पहले इस वचन यह संकेत करता है, इस तुरहिया परमेश्वर के अर्थात मेमने का क्रोध का समय है। मेमने का क्रोध को पृथ्वी पर भड़कने की समय आ गया है। इसलिए यहाँ लिखा हुआ है, एक स्वर्गदूत है, स्वर्ग की वेदी पर से आग अंगार लेकर के धूपदान में डाल दिया और वो पृथ्वी के ओर फेंक दिया, और उस समय पृथ्वी पर डाली और गर्जन और शब्द और बिजलियां और हुईडोल होने लगा। गर्जन, बिजलियां, हुईडोल, ये सब परमेश्वर के सिंहासन से निकलता है। जहां पर परमेश्वर उपस्थित है वहां पर ये सब कुछ हमें दिखाई देता है। सीनाई पर्वत के ऊपर में जब परमेश्वर उतर आया, वहां पर गर्जन, वहां पर हुईडोल, वहां पर शब्द सुनाई दिया। ये संकेत करता है ये परमेश्वर की ओर से ये शब्द, ये गर्जन और ये हुईडोल हो रहा है। इसका मतलब है परमेश्वर का क्रोध अभी भयंकर रूप में पृथ्वी पर उतरने वाले हैं इन आने वाले 7 स्वर्गदूतों की तुरही के बेला में। आपको मालूम है वहां ये परमेश्वर के क्रोध क्यों भटकने लगा? क्योंकि वहां लिखा हुआ है कि पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ उस सुनहली वेदी पर से जो सिंहासन के सामने है चढ़ाया, और उस धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थना सहित स्वर्गदूत के हाथ में परमेश्वर के सामने पहुंच गया। ओके, ये धूप क्या है? पवित्र लोगों की प्रार्थना। पवित्र लोगों की प्रार्थना धूप समान परमेश्वर का। प्रार्थना क्या है? उस प्रार्थना के कारण परमेश्वर का क्रोध अभी भटक रहा है। पवित्र लोग यानी क्या प्रार्थना किया है? 6वां अध्याय 10वां वचन पढ़िए।
छठवां अध्याय 10वां वचन, वहां पर ये लोग वेदी के नीचे क्या प्रार्थना करते हैं? बड़े शब्द से पुकार कर कहा हाँ। कि स्वामी ये हाँ। पवित्र और हाँ। सत्य, तू कब तक न्याय न करेगा तू कब तक न्याय नहीं करेगा? और पृथ्वी के रहने वालों से हाँ। हमारे लहू का बदला कब वो तक न लेगा? पृथ्वी पर रहने वाले अर्थात मसीह विरोधी के ऊपर, उनके लोगों के ऊपर कब तक हमारे वध करने के बदला क्यों नहीं लेगा? ये पवित्र लोगों की प्रार्थना है। स्वर्ग में प्रार्थना, स्वर्ग में प्रार्थना, क्या प्रार्थना? बदला लो, बदला लो। है वो समझ में? सो वो पवित्र लोगों की प्रार्थना का दुआ परमेश्वर के सामने पहुंच गया। परमेश्वर सहन नहीं कर सकता, पवित्र लोग उनके सामने चिल्ला रहा है, प्रार्थना कर रहा है। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया है? उनकी बदला जो पृथ्वी पर है, उनकी बदला लेने के लिए, पृथ्वी के लोगों के ऊपर बदला लेने के लिए हम परमेश्वर के वेदी में से अंगार भरकर धूपदान पृथ्वी की ओर फेंक दिया है। सो परमेश्वर का गर्जन, विडोल शब्द सुनाई, अर्थात परमेश्वर का क्रोध का संकेत कर रहा है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये प्रकाशित वाक्य है। ओके, और आगे बढ़ेंगे। सो अभी आगे की घटना, 7 स्वर्गदूत तुरही लेकर के दे वर रेडी टू ब्लो। एक एक तुरही फूकते समय एक एक घटना पृथ्वी पर होने वाली है। ये सारी बातें 8वां अध्याय से लेकर के जो 8वां अध्याय की जो बात है, परमेश्वर के क्रोध अर्थात मेमने के क्रोध के कारण, नीचे मसीह विरोधी के क्रोध के कारण लोग मार डाला जा रहा है, और ऊपर से मेमने के क्रोध के कारण भी अलग अलग घटनाएं हो रही है। इसलिए हम कहते हैं वो पीरियड 7 वर्ष जो है महान क्लेश नाम दिया, ट्रिबुलेशन। आज कलीसिया को छोटी मोटी तकलीफ है, दुनिया में तुम्हें क्लेश है, लेकिन हर बात में दुनिया को जीत लिया है। कलीसिया को आज क्लेश है, लेकिन महाक्लेश नहीं है। आज महान क्लेश नहीं है, आज जो भी है क्लेश है। आज चर्च के ऊपर हमला किया, विश्वासी को मारा, जेल में डाल दिया, आपको पीड़ा, तकलीफ, वेदना, बीमारी, ये सब क्लेश के लिस्ट में आता है। महान क्लेश की घटनाओं के साथ आज के हमारा क्लेश को तुलना करें तो पता चलता है आज आपको सिर्फ क्लेश है, महाक्लेश नहीं है। महाक्लेश वो है, महाक्लेश वो है जो ये 7 वर्ष में मसीह विरोधी के शासन काल में पृथ्वी पर होने वाली घटना है। सुनो, स्वर्गदूत तुरही फूकना आरंभ कर दिया। पढ़ेंगे 7वां वचन से। पहले स्वर्गदूत ने तुरही फूकी और लहू से मिले हुए ओले और आग उत्पन्न हुई और पृथ्वी पर डाली गई, और पृथ्वी की 1/3 जल गई और पेड़ों की 1/3 जल गई और सब हरी घास भी जल गई। ओके, सो यहाँ पर हम देखते हैं पहला स्वर्गदूत ने अपनी तुरही फूकी, तो ट्रम्पेट अटैक। स्वर्गदूत ने तुरही फूकी तो पृथ्वी पर अटैक हो गया है। पृथ्वी पर कहां पर अटैक हो गया है? लहू से मिले हुए ओले और आग उत्पन्न हुई। लहू से मिले हुए ओले और आग उत्पन्न हुई। स्वर्ग से लहू से मिले हुए ओले और आग पृथ्वी पर गिरे, पृथ्वी पर डाली गई। आपको मालूम है ये पहली बार नहीं है। सदोम अमोरा में आप देखते हैं परमेश्वर की ओर से ब्रिमस्टोन, सल्फर, आग और गंधक गिराया गया है। वो इसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल प्रभु ने उस दिन दिया है। स्वर्ग में इस प्रकार आग, गंधक, ओले सब कुछ परमेश्वर तैयार करके रखा हुआ है। मिस्र में 7 पीढ़ा में हम देखते हैं ओले गिरे। ओले यानी बड़े बड़े आइस पीस। ओके, सो बर्फ का पीस स्वर्ग से, वो लोहू से मिला हुआ आग और ओले, ये दोनों एक साथ कैसे आएगा? ये परमेश्वर का कार्य है। ओके, हम आग बुझाने के लिए पानी डालते हैं, लेकिन हम अब देखते हैं ओले यानी पानी और आग एक साथ कर रहा है। बड़े अद्भुत रीति से परमेश्वर उस दिन ओले गिरा करके मनुष्य को सताएंगे। पृथ्वी की 1/3 जल गई। ओके, पेड़ों की 1/3 जल गई और सब हरी घास भी जल गई। अर्थात पृथ्वी के 1/3 के ऊपर में अटैक हुआ। 1/3 ऑफ द होल अर्थ। कहां पर अटैक हुआ है कि 1/3 पृथ्वी की 1/3 जल गई और पेड़ों की 1/3 जल गई और सब हरी घास, अर्थात पृथ्वी के ऊपर पहला अटैक परमेश्वर का। ओके, पृथ्वी में 1/3 जल गई। आपको मालूम है पहले से ऑलरेडी सताव है, उसके ऊपर पृथ्वी के 1/3 मतलब है पृथ्वी के रहने वाले लोगों के ऊपर ही परेशानी। घास, वनस्पति, पेड़ पौधे में से 1/3 जल गई। तो पेड़ जल जाए
तो मनुष्य के ऊपर में क्या असर होगा? आप सोचे पेड़ जल गया, मनुष्य नहीं जल रहा है। पेड़ जलने से, पेड़ खत्म होने से, वनस्पति खत्म होने से मनुष्य के ऊपर में कैसा असर होगा? ऑलरेडी हम देखते हैं काला घोड़ा निकले हैं तो वहां पर भूखमरी, भोजन नहीं है, भोजन को रेशन कर दिया है, लिमिट कर दिया सरकार ने, तराजू लेकर आया है, गिन के तोल के जितनी मात्रा में देना चाहिए उसको लिमिट करके देना शुरू हुआ ऑलरेडी। मसीह विरोधी कर रहा है, लेकिन हम देखते हैं पेड़ पौधे में से 1/3 जल गई। तो विधि से मनुष्य सताए जाएंगे पेड़ जल जाने के कारण। कारण क्या है? पेड़ पौधे अगर जल गए हैं, 1/3 नष्ट हो गया है, अनाज की वृद्धि में 1/3 नष्ट हो जाता है। एक बात समझ में, खेती बाड़ी यानी खत्म हो जाता है। आप भोजन वस्तु बराबर नहीं मिलेगा, जितना ऑलरेडी लिमिट मिल रहा था उसमें से भी अभी 1/3 खत्म हो गया और लिमिट हो गया, और सरकार के पास भी भोजन नहीं है, खेती बाड़ी नहीं हो रही, 1/3 जल गई, कहां से खाना मिलेगा? अनाज मिलेगा, गेहूं मिलेगा, बारबी मिलेगी, कुछ भी नहीं मिलेगा। सो इसका मतलब है, इसका उद्देश्य यह है कि यानी परमेश्वर के आमीन आज्ञा का उल्लंघन करने वाले पापी लोगों के ऊपर में यीशु मसीह के ओर से सताव मेमने के क्रोध का दिन। खाना नहीं है, कुछ भी हो ना, पेट में अनाज चाहिए, अनाज नहीं तो क्या हो जाएगा? कुपोषित हो जाएगा मनुष्य सताए जाएंगे। भोजन वस्तु के लिए लोग इधर उधर दौड़ेंगे, क्योंकि खेती बाड़ी के ऊपर में, हरी घास के ऊपर में अटैक हो गया। नंबर 2, घास नहीं है, पेड़ नहीं है, तो ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाता है। आपको मालूम है, हम खूब ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ओके, कितने साल से मानव ऑक्सीजन खा रहे हैं, जानवर ऑक्सीजन खा रहे हैं, ऑक्सीजन खत्म क्यों नहीं होता है? फिर भी हम सर्वाइव रहता है। कारण क्या है? हम तो ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, श्वास। वो कार्बन डाइऑक्साइड जो वृक्ष लता, पेड़ पौधे, वनस्पति, हरियाली, ये कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के उसके बदले ऑक्सीजन छोड़ते हैं। सो इसलिए हमारे ऑक्सीजन सर्किल रहता है, हमारे कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधे स्वीकार करके उसके बदले हमें ऑक्सीजन देते हैं, हम वो ऑक्सीजन लेते हैं, फिर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। सो ये सर्किल होता रहता है, परमेश्वर की बड़ी प्लान है। सो ये हम देखते हैं, दुनिया के 1/3 पेड़ पौधे जल गए हैं। इसका मतलब है पृथ्वी के ऊपर 1/3 ऑक्सीजन कम हो गया है, श्वास लेने में मुश्किल है, कार्बन डाइऑक्साइड लेना पड़ता है। ओके, जब देखते हैं ऑक्सीजन का कितना वैल्यू है, कोरोना पीरियड हमको समझाया कि ऑक्सीजन सिलेंडर कितना महंगा हो गया है, ऑक्सीजन बराबर ना मिलने के कारण कितने लोग मर गए हैं, ऑक्सीजन की मात्रा डाउन होने से कितने लोग इस दुनिया छोड़ करके चले गए। आप देखिए, ऑलरेडी खाना नहीं है, लोग कुपोषित है, ऊपर से ऑक्सीजन का भी कमी हो गई, पेड़ पौधे कम होने से। बिल्कुल खत्म हो गया ऐसा नहीं है, 1/3 खत्म हो गया, यानी मात्रा कम हो गया। इसका मतलब है मानव इतना परेशानी से होकर के पहला स्वर्गदूत के तुरही फूकने के कारण जमीन के ऊपर, पेड़ पौधे के ऊपर अटैक है, वे जल गया। इसलिए प्रियो, प्रकाशित वाक्य को सुनते समय परमेश्वर को धन्यवाद करो, आज परमेश्वर ने आपके लिए सारा प्रबंध किया हुआ है। अब ऑक्सीजन खाओ, खाना खाओ, सब कुछ खाओ, खुदा का धन्यवाद करो। केवल यीशु मसीह पर विश्वास रख करके स्वर्ग प्राप्ति पा लीजिए। नहीं तो महान क्लेश के समय में बड़े सताव में होकर के अनटोल्ड मेथड्स लोग यहाँ पर सताए जाएंगे। यहाँ पर पहला ट्रम्पेट, पहला तुरही फूकते समय इस प्रकार पृथ्वी के ऊपर में अटैक होंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उस समय कलीसिया यहाँ पर नहीं है, वे स्वर्ग में है। प्रभु का धन्यवाद। और आइए हम दूसरा स्वर्गदूत की तरफ जाएंगे, 8 से 8 और 9। दूसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूकी तो मानो आग से जलता हुआ एक बड़ा पहाड़ समुद्र में डाला गया, और समुद्र का 1/3 लोग हो गए, और समुद्र के 1/3 प्राणी मर गए, और 1/3 जहाज नष्ट हो गए। ओके, सेकंड स्वर्गदूत, एक एक तुरही फूकते समय हमें रॉकेट अटैक समान, मिसाइल अटैक समान स्वर्ग से पृथ्वी के ऊपर अटैक है। परमेश्वर का मिसाइल है मेरी भाषा में। ओके, पहला अटैक में, पहला स्वर्गदूत के तुरही फूकते समय जमीन और पेड़ पौधे के 1/3 को नष्ट कर दिया, मानव परेशान हो गया। दूसरा स्वर्गदूत ने
फिर ही फूकी तो आकाश में से मानो बड़ा आग सा- पहाड़, एक बड़ा पहाड़ समुद्र में डाली गई, आग सा जलता आग हुआ। सा जलता हुआ। आई बात समझ में? आग सा जलता हुआ पहाड़ समान कोई ऑब्जेक्ट समुद्र में गिरा। पहला अटैक जमीन पर था, याद रखना। पहला स्वर्गदूत भूखे तो जमीन और वनस्पति के ऊपर में अटैक हो गया। सेकंड स्वर्गदूत ने भूखा तो समुद्र के ऊपर अटैक हो गया। समुद्र रिसोर्स के द्वारा मानव जीवित नहीं रहना चाहिए। तुम्हारा खान पान जो बंद कर देता है परमेश्वर, याद रखना। यहाँ पर एक बड़ा पहाड़, यानी बाइबल स्कॉलर्स का ये मानना है, एक बहुत बड़ा मीटियोर्स, एक बड़ा पहाड़ समान, बड़ा पत्थर समान, एक ग्रह के समान एक बड़ा पत्थर। आसमान में कई बार ऐसे बड़े बड़े पत्थर आया, साइंटिस्ट लोग परेशान हो गए, वो पत्थर आकर के पृथ्वी को हिट करेगा कि नहीं करेगा। ऐसा साइंटिस्ट लोग परेशान हो गया। इतने बड़े बड़े पत्थर, बड़े ग्रह के समान बड़े बड़े पत्थर आसमान में घूम रहा है, आपके सिर के ऊपर घूम रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, आपके सिर पे अभी तक गिरा नहीं, घूम रहा है। वो परमेश्वर घुमा के भेजते। कारण क्या है? उस दिन के लिए रखा हुआ है, जो कलीसिया जाने के बाद इस समुद्र के ऊपर में अटैक करना है। ऐसा बड़ा पत्थर को, पहाड़ समान एक पत्थर को अंतरिक्ष में से जला करके, क्योंकि पृथ्वी की ओर आते समय अपने आप जल जाता हो घर्षण के कारण। मीटियोर, शूटिंग स्टार आप देखते होंगे उल्का। ओके, ये बड़ा पत्थर समुद्र में गिरा। समुद्र में गिरने से क्या हुआ? समुद्र का 1/3 एक तिहाई वस्तु लहू हो गया। हाँ। और समुद्र के 1/3 प्राणी मर गए और 1/3 जहाज नष्ट हो गए। 1/3 प्राणी मर गए, 1/3 जहाज नष्ट हो गए। 1/3 समुद्र के 1/3 प्राणी, यानी क्या है? समुद्र का रिसोर्स, यानी मच्छी को दर्शाता है। ओके, ये सारे अटैक मनुष्य को टारगेट करके है। अभी समुद्र में मच्छियां है, अभी पेड़ पौधे नष्ट हो गए, खाना नहीं मिल रहा है, भोजन कम हो गया। कम से कम मच्छी खाएंगे, मच्छी खाएंगे। उस समय वेज वाला बहुत परेशान हो गया, अभी से नॉन वेज खाना शुरू कर। ओके, सो अभी अनाज नहीं है, गेहूं नहीं मिल रहा, आटा नहीं मिल रहा है, चावल नहीं मिल रहा है, 1/3 कम हो गया है। 3 रोटी खाने वाले लोग अभी 1 ही रोटी खा रहे। सो लोग सोचा कम से कम मच्छी हम खाएंगे, समुद्र के वस्तु हम खाएंगे। लेकिन परमेश्वर ने इस पहाड़ को समुद्र में गिराने के कारण समुद्र के 1/3 जीवी जो भी है, उसमें मच्छी भी आती है, वो खत्म हो गया। और इसका मतलब है मच्छी जितना उपलब्ध थी उसका 1/3 बंद हो गया है। ओके प्रियो, आज आमीन, जो दुनिया के लोग खूब मच्छी खाते हैं, क्यों खाते हैं? इसलिए कि कलीसिया यहाँ पर है, कलीसिया यहाँ पर है, इसलिए खा रहे। अपने केयर ऑफ में लोग मच्छी खा रहे आज। आई बात समझ में? हम जाएंगे तो पता चलेगा। तो अपन जाने के बाद समुद्र के ऊपर अटैक होगा, तुम्हें मच्छी बराबर मिलेगा नहीं। ओके, और वहां पर लिखा हुआ है 1/3 जहाज। जो स्कॉलर्स का ये मानना है 1/3 जहाज, समुद्र में जहाज चलती, और ये जहाज जो है विदेशों में से माल भर करके और दूसरे देशों में ले जाने वाले, अनाज भर के, पेट्रोल भर के ले जाने वाले जहाज। ओके, हिंदुस्तान अनेक विदेश राज्यों में से भोजन वस्तु को इंपोर्ट करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। सो मान लीजिए इंडिया के ओर गेहूं लेकर के, शक्कर लेकर के आने वाले जहाज अगर समुद्र में नष्ट हो गया तो उसका असर किसको पड़ेगा? यहाँ पर जीने वाले मनुष्य के ऊपर पड़ेगा। समुद्र के जहाज नष्ट होने का कारण क्या है? एक बहुत बड़ा पहाड़ समुद्र में गिरे, उसकी लहरें उठने लगे। बड़े पहाड़ गिरने से समुद्र के लहरें इतने ऊंचाई में उड़ने के कारण पूरा जहाज डूब गया। ओके, और आग के समान जलता हुआ, समुद्र में भी आग लगता है। ओके, समुद्र में भी आग लगता है। सो इस प्रकार बड़ा नुकसान पृथ्वी के ऊपर होगा, और समुद्र रिसोर्स के ऊपर में, समुद्र में कैरी करने वाले जहाज डूब जाने के कारण मनुष्य के ऊपर में बड़ी आपत्ति। ऑलरेडी वनस्पति नष्ट हो गया, जल गया, ओले गिरे, मर गए, और अभी समुद्र रिसोर्स भी मनुष्य के सामने 1/3 खत्म हो गया। कंप्लीट खत्म नहीं हुआ, याद रखिए 1/3। ओके, सो इसका मतलब है मनुष्य को परेशान सताना है। कारण क्या है? 2000 साल प्लस दिन परमेश्वर ने
इस मानव जाति को उद्धार पाने के लिए सुसमाचार की घोषणा इस धरती पर किया है। प्रभु के दास लोग दिन रात सुसमाचार की सेवा किया, कईयों को सुसमाचार समझा, यीशु मसीह पर विश्वास करो उद्धार पाओ, लेकिन कान बंद करके लोग यीशु मसीह का इनकार किया, यीशु मसीह को त्याग दिया, यीशु मसीह को ग्रहण करने का मौका मिला तो भी ग्रहण नहीं किया। उनके ऊपर कलीसिया पीरियड के अंत में आमीन परमेश्वर की दया खत्म हो जाता है, अनुग्रह का पीरियड खत्म हो जाता है। उसके बाद आमीन महान क्लेश का समय है, अर्थात परमेश्वर के क्रोध का समय। परमेश्वर के क्रोध आने के बाद वहां पर कोई करुणा का पात्र नहीं रहेगा। सभी के ऊपर, मानव जाति के ऊपर में इस प्रकार के अटैक होंगे। सो 1/3 जहाज भी नष्ट हो गया। जल्दी आगे बढ़ेंगे। तीसरा स्वर्गदूत, और तीसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूकी हाँ। और एक बड़ा तारा जो मशाल के समान जलता था स्वर्ग से टूटा और नदियों की 1/3 पर और पानी के सोतों पर आ पड़ा। उस तारे के नाम नागदौना है और 1/3 पानी नागदौना सा कड़वा हो गया और बहुत से मनुष्य उस पानी के कड़वे हो जाने से मर गए। हम देखते हैं तीसरे स्वर्गदूत ने अपनी तुरही फूकी, द थर्ड अटैक ऑन द फ्रेश वाटर, नदी के पानी के ऊपर। ओके, अभी समुद्र में अटैक हो गया, समुद्र जीवी मर गए, जहाज भी नष्ट हो गया, सारे कैरी करने वाले, अनाज कैरी करने वाले सब जहाज डूब गए, मनुष्य के ऊपर में असर हो गया। और तीसरा स्वर्गदूत ने जो तुरही फूकी तो क्या हुआ, तो एक बड़ा तारा जो मशाल की नाई जलता था स्वर्ग से टूटा और नदियों की 1/3 पर और पानी के सोतों पर आ पड़ा। एक तारा यानी कोई एक मीटियोर्स, यानी एक अंतरिक्ष में से निकलने वाला जैसे एक पत्थर सब, पहले एक बड़ा पत्थर गिरा, यहाँ पर पहाड़ गिरा, यहाँ पर एक तारा मीन्स पहले से हमने देखा है 6वां अध्याय में, स्वर्ग से आकाश में से कच्चे फल के समान तारा गिरता हुआ यूहन्ना ने देखा। वो तारा क्या था हमने 6वां अध्याय में देखा है, वो मीटियोर्स था, अर्थात उल्का था, अंतरिक्ष में से पत्थर इस पृथ्वी के ऊपर में गिरता गया। ओके, सो इस प्रकार एक बड़ा पत्थर टूट गया, टूटकर क्या है नदियों पर गिरा, नदियों की 1/3 पर, यानी एक नदी में नहीं, नदियों के ऊपर। इसका मतलब है नदी की पानी शुद्ध जल, समुद्र के पानी पीने लायक नहीं, वो खारा पानी, लेकिन नदी के पानी शुद्ध जल को दर्शाता है। अभी खाना तो नहीं मिल रहा है, मच्छी तो नहीं मिल रहा है, मटन तो नहीं मिल रहा है, लिमिट हो गया है, तो कम से कम पानी पिएंगे, कम से कम पानी पिएंगे। लेकिन परमेश्वर बोला तुम्हारा पानी पीना भी मैं बंद कर दूंगा। कारण क्या है, आमीन, तुमने परमेश्वर के लोगों को इतना आमीन पानी पिलाया, उद्धार पाने का समय दिया कि तुमने उद्धार नहीं पाया है, अभी परमेश्वर के लोगों को सताते गया, इसलिए परमेश्वर बोला है शुद्ध जल के ऊपर, नदी नाले के ऊपर में, अर्थात यहाँ पर जो नदी जो यूफ्रेटिस नदी को दर्शाता है, टाइग्रिस नदी को दर्शाता है, बड़े बड़े नदियों के ऊपर, नदियां प्लूरल में बताया गया, सभी नदियों के ऊपर में वो नागदोना का मतलब क्या है, कड़वा, जहरीला, आई बात समझ में, जहरीला। और ये जो तारा टूटकर हर एक नदी के ऊपर में गिरने के कारण सारे शुद्ध जल और सारे स्रोत, जो पानी का स्रोत सब कुछ कड़वा हो गया। कड़वा पानी हम पिएंगे क्या? आपको मालूम है परमेश्वर ने हमें ये करके दिखाया। इस्राएल मरुस्थल में चलते समय मारा में आया, वहां के पानी कड़वा था, पीने लायक नहीं था। सो इस प्रकार एक और बार परमेश्वर मनुष्य को सताते समय उनके केवल भोजन वस्तु में नहीं, केवल उनके प्राणवायु के ऊपर में नहीं, बल्कि उनका आमीन पानी पीना भी मुश्किल हो जाता है। कड़ू पानी अर्थात जहरीले पानी, वहां लिखा हुआ है उसका 11 पद एक बार और पढ़िए। उस तारे का नाम नागदौना है और 1/3 पानी नागदौना से कड़वा हो गया और बहुत से मनुष्य उस पानी के कड़वे हो जाने से मर गए। पानी के कड़वे होना जाने से बहुत से मनुष्य मर गए। इसका मतलब है मनुष्य पानी पिए, तुम्हें शुद्ध जल समझ करके पानी पिए, ओके, लेकिन वो केवल कड़ू पानी नहीं बल्कि मर गया मनुष्य। इसका मतलब है वो जहरीला पानी था। स्वर्ग में से जहरीला पानी बनाने के लिए ये
आमीन, तारा टूट कर गिरा, मीटियोर्स पानी के ऊपर में गिरा, अंतरिक्ष मंडल में बड़े जहरीले वस्तु भी परमेश्वर तैयार करके रखा है, उस दिन के लिए है, महान क्लेश के समय में। ये सब परमेश्वर की ओर से अटैक है। कारण क्या है? मेमने का क्रोध का समय। आपको याद होगा, दुनिया के सारे महान लोग उस दिन प्रार्थना किया, पहाड़ों के दरारों में, चट्टान के कोह में जाकर के बैठे, बोले हमारे ऊपर गिरो, हम सिंहासन पर बैठने वाले मेमने के चेहरा देख नहीं सकता, इतना क्रोधित है। मेरे प्रियो, परमेश्वर की करुणा का पीरियड खत्म होने पर है, कलीसिया चले जाने के बाद परमेश्वर की करुणा पीरियड खत्म हो जाता है। उसके बाद परमेश्वर के यीशु मसीह का दूसरा चेहरा दुनिया के लोग देखेंगे, वो है क्रोध, न्याय। सो इस कारण मनुष्य, इवन शुद्ध जल भी उनको नहीं मिल रहा है, जल के ऊपर में अटैक, जल के ऊपर में अटैक। ओके, और चौथा, चौथे स्वर्गदूत ने तुरही फूकी और सूर्य की 1/3 और चांद की 1/3 और तारों की 1/3 पर आपत्ति आई, यहाँ तक कि उनका 1/3 अंधेरा हो गया और दिन की 1/3 में उजाला ना रहा, और वैसे ही रात में। ओके, यहाँ पर हम देखते हैं कि चौथा स्वर्गदूत ने तुरही फूकी, तो कौन सा अटैक हुआ है? सूर्य का 1/3, सूर्य के ऊपर, चंद्रमा के ऊपर, तारागण के ऊपर में अटैक हो गया। ओके, इसके पहले भी 6वां अध्याय में हमने देखा सूरज अंधेरा हो गया। सो ये सब फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, कुछ समय के लिए है, ये सारे अटैक कुछ समय के लिए है। ओके, सो 9वां अध्याय में हम आते हैं, वहां पर हमें पढ़ने को मिलता है जो टिड्डियों के द्वारा मनुष्यों को सताया जाता है, वो दैट इज फॉर अ पीरियड, 5 महीने के लिए। इसी प्रकार ये सारे अटैक कुछ समय के लिए, एक एक समय के लिए रखा गया है। यहाँ पर हम देखते हैं, चौथे स्वर्गदूत ने तुरही फूकी और सूर्य 1/3 और चंद्रमा की 1/3 और तारों की 1/3 पर आपत्ति आई, यहाँ तक कि उनका 1/3 अंग अंधेरा हो गया और दिन की 1/3 में उजियाला न रहा, और वैसा ही रात में। ओके, सूरज के ऊपर में अटैक हुआ। आपको मालूम है, सूरज के ऊपर अटैक हुआ है तो ऑटोमेटिकली चंद्रमा के ऊपर भी अटैक होता है। कारण क्या है? चंद्रमा सूरज के ऊपर में डिपेंड है। 1/3 नष्ट हो गए, 1/3 प्रकाश या उजियाला। ओके, आपको मालूम है, सूरज के ऊपर अटैक होने से, प्रकाश कम होने से, गर्मी कम होने से हमारे जीवन में क्या होता है? क्या हमारे जीवन में कुछ असर पड़ता है? जरूर पड़ता है। आपको मालूम है, आप अनजाने में सूरज के ऊर्जा के द्वारा बड़े फायदेमंद हो जाते हैं। आपको विटामिन मिलता है, विटामिन डी, और इस प्रकार के कई पोषक वस्तु, विटामिन सूरज के ऊर्जा से मिलता है। खास करके 4 बजे की ऊर्जा, यानी धूप में आप खड़े रहो, आपको विटामिन डी मिलती है फ्री में, सुबह शाम। परमेश्वर के जो ओर से आपके लिए सारा प्रबंध है। सूरज में खतरनाक रश्मि भी है, लेकिन फायदा का भी है, ये विटामिन आपको मिलता है। दूसरा, पेड़ पौधे सारे वनस्पति जीवित रहने के लिए सूरज की ओर से ऊर्जा मिलना चाहिए, गर्मी मिलना चाहिए। वो गर्मी 1/3 खत्म हो गया है, तो पेड़ पौधे जो ऑलरेडी 1/3 नष्ट हो गया, बाकी 2 पार्ट है, 2/3 तो है, लेकिन उसके भी ऊपर में असर पड़ा है, और जो वनस्पति बिल्कुल कमजोर हो गया है, उसमें से फल नहीं मिलता है, उपज बराबर नहीं होता है। सूरज का प्रकाश, ऊर्जा कम होने के कारण दुनिया के सभी जीव जंतु के ऊपर में असर है, मानव के ऊपर असर है, जानवर जगत में असर है, पेड़ पौधे में असर है। इसका मतलब है, इसके द्वारा मनुष्य परेशान हो जाते हैं। ओके, प्रकाशित वाक्य में कोई हालेलुया आमीन नहीं बोलते हैं, क्योंकि अटैक ही अटैक है। तारों की 1/3 पर आपत्ति हुई। तारा क्या है? तारा मीन्स सूरज है। तो हम अंतरिक्ष में देखते हैं तो अनेक तारा, वैज्ञानिक लोगों के मानना है कि एक एक तारा जो है एक एक सूरज है। वो हमसे बहुत दूर होने के कारण उसको हम छोटे आकार में देखते हैं, और वो सूरज है। ये सारा सूरज, उसका 1/3 प्रकाश ऊर्जा कम हो गया है, और चंद्रमा भी प्रकाश नहीं दे, उजियाला कम कर दिया है। इस कारण दिन और रात
मानव जाति के ऊपर में असर होता है। ओके, सो और आगे का वचन पढ़ेंगे 13 से लेकर। जब मैंने हम्म, फिर देखा तो आकाश के बीच में एक उकाब को उड़ते और ऊंचे शब्द से ये कहते सुना, उन 3 स्वर्गदूतों की तुरही के शब्दों के कारण जिनका फूटना अभी बाकी है, पृथ्वी के रहने वालों पर हाय हाय हाय। ओके, सो ये 4 स्वर्गदूत ने तुरही फूके, 4 अटैक, 4 जगत में अटैक हुआ है, याद है? पहला स्वर्गदूत फूके तो पृथ्वी और वनस्पति के ऊपर में अटैक हुआ। दूसरा स्वर्गदूत फूके तो समुद्र के ऊपर में अटैक हो गया। तीसरा स्वर्गदूत फूके तो शुद्ध जल के ऊपर में अटैक हो गया। चौथा स्वर्गदूत फूके तो सूर्य, चंद्रमा, तारागण के ऊपर में अटैक हो गया। सारे जो अटैक के कारण, हमले के कारण मानव जाति एक के बाद एक परेशान होता गया। परेशानी इतना मूर्छित होने लगा। और उसके बाद देखते हैं कि एक उकाब स्वर्ग में, आकाश में उड़ते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं? ऊंचे शब्द से हाँ, ये कहते हुए, हाँ, उन 3 स्वर्गदूतों की तुरही के शब्दों के कारण जिनका फूकना अभी बाकी है, पृथ्वी के रहने वालों पर हाय हाय। वो पृथ्वी पर रहने वालों पर हाय हाय हाय, क्योंकि 7 स्वर्गदूत है, 4 स्वर्गदूत ने अपना तुरही फूक दिया है, अभी 3 स्वर्गदूत बाकी है फूकने के लिए। और ये 3 स्वर्गदूत अभी तुरही फूकेंगे। उस समय पृथ्वी के ऊपर आने वाले विपत्ति के कारण पृथ्वी के लोगों के ऊपर हाय हाय हाय। 3 बार हाय बोलने का मतलब है बहुत ही भयंकर रीति से पृथ्वी के ऊपर अभी फिर से अटैक होने वाला है। अभी ऑलरेडी 4 स्वर्गदूत ने फूका तो इतना बड़ा जो हमला हो गया है। अभी उकाब कहता है और 3 अटैक आने वाला है, बहुत ही शक्तिशाली रॉकेट पृथ्वी के ऊपर गिरने वाले। सो उकाब कहता है, आप सोचते होंगे स्वर्ग में उकाब है क्या? स्वर्ग में उकाब है? स्वर्ग में उकाब हो सकता है। ओके, स्वर्ग के बारे में अध्ययन करने वाले को स्वर्ग के प्राणी के बारे में सीखने को मिलता है। एलिया नबी को ले जाने के लिए स्वर्ग के रथ और घोड़े उतर आए, स्वर्ग में घोड़े हैं। एलिशा नबी के चारों तरफ स्वर्ग के अपने में रथ और घोड़े उतर आए हैं। स्वर्ग में सेना है, घोड़ा है। ओके, स्वर्ग में पेड़ पौधे हैं, स्वर्ग में नदी है, स्वर्ग में पहाड़ है, स्वर्ग में स्ट्रीट है, स्वर्ग में मकान है, स्वर्ग में 4 जीवी है, स्वर्ग में स्वर्गदूत है। ये सारी बात स्वर्ग में है, तो स्वर्ग में उकाब हुई है। कई लोगों का कहना है उकाब मतलब एक स्वर्गदूत हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर उकाब लिखा हुआ है, इसलिए अक्षरश उकाब ही होगा, क्योंकि परमेश्वर जीवियों के द्वारा भी हमें वार्निंग देता है। देयर इज ए वार्निंग, ईगल वार्निंग। ओके, परमेश्वर जानवर के द्वारा वार्निंग दिया है। बिलाम को गधे ने वार्निंग दिया है ना? क्या बोला है? तुम्हें 3 बार मुझे क्यों मारा है? तुमको दिखता नहीं क्या स्वर्गदूत तलवार लेकर के खड़ा है? समय आने पर जानवर भी बात करता है। ओके, सो पृथ्वी में यानी गधा बात कर सकता है, स्वर्ग का उकाब बोलने में क्या प्रॉब्लम? स्वर्ग में उकाब वार्निंग देता है। देयर इज अ वार्निंग। वार्निंग क्या है? अभी 3 स्वर्गदूत तुरही फूकना बाकी है। ये 3 स्वर्गदूत फूकेगा तो पृथ्वी के ऊपर और हाय 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 और बहुत भयंकर विपत्ति स्वर्ग में से पृथ्वी के ऊपर होने वाला है। और 3 स्वर्गदूत की तरफ जाने का समय अपने पास समय नहीं है, तो जस्ट कम से कम एक स्वर्गदूत के तुरही की ओर हम जाएंगे। 9वां अध्याय में आएंगे। 9वां अध्याय पढ़िए। जब 5वें स्वर्गदूत ने तुरही फूकी तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा और उसे आधार कुंड की कुंजी दी गई। उसने आधार कुंड को खोला और कुंड में से बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा और कुंड के धुएं में से सूर्य और वायु अंधकारमय हो गए और उस धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियां निकली और उन्हें पृथ्वी के बिच्छुओं की सी शक्ति दी गई। उनसे कहा गया कि ना पृथ्वी की घास को, ना किसी हरियाली को, ना किसी पेड़ को हानि पहुंचाए, केवल उन मनुष्यों को हानि पहुंचाए जिनके माथे पर परमेश्वर की मुहर नहीं है। उन्हें लोगों को मार डालने का तो नहीं, पर 5 महीने तक पीड़ा देने का अधिकार दिया गया। और उनकी पीड़ा ऐसी थी जैसे बिच्छू के डंक मारने से मनुष्य को होती है।
उन दिनों में मनुष्य मृत्यु को ढूंढेंगे और ना पाएंगे और मरने की लालसा करेंगे और मृत्यु उससे भागेगी। उन टिड्डियों के आकार लड़ाई के लिए तैयार किए हुए घोड़े जैसे थे और उनके सिरों पर मानो सोने के मुकुट थे और उनके मुंह मनुष्य के जैसे थे। उनके बाल स्त्रियों के बाल जैसे और दांत सिंहों के दांत जैसे थे। वे लोहे की सी झिलक पहने थे और उनके पंखों का शब्द ऐसा था जैसा रथों और बहुत से घोड़ों का जो लड़ाई में दौड़ते हो। उनकी पूंछ बिच्छुओं की सी थी और उनमें ढंग थे और उन्हें 5 महीने तक मनुष्यों को दुख पहुंचाने की जो शक्ति मिली थी वो उनकी पूंछों में थी। अथाह कुंड का दूत उन पर राजा था। उसका नाम इब्रानी में अबद्दोन और यूनानी में अपोलियोन है। पहली विपत्ति बीत चुकी। पहली विपत्ति बीत चुकी। देखो अब इसके बाद 2 विपत्तियां और आने वाली है। ओके, तो आपने क्या वार्निंग दिया है? अभी 3 स्वर्गदूत तुरही फूकना बाकी है। वो 3 स्वर्गदूत की तुरही में पृथ्वी के ऊपर और हाई फाई। सो यहाँ पर 5वां स्वर्गदूत ने अपनी तुरही फूकी। ओके, तो क्या हुआ? मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा। आज थोड़ा सा मैं इसका इंट्रोडक्शन बोलूंगा, बाकी अगले क्लास में। सो 5वां स्वर्गदूत ने तुरही फूकी तो यूहन्ना क्या देखता है? एक तारा गिरता हुआ देखा है और उससे आधा कुंड की कुंजी दी गई और उसने आधा कुंड को खोला और कुंड में से बड़ी भट्टी के साथ धुआं उठा। ओके, सो तुरही फूकी 5वां स्वर्गदूत ने, तब यूहन्ना देखता स्वर्ग में से गिरता हुआ एक तारा। ये तारा क्या है? कौन है? आगे लिखा हुआ ये तारे को चाबी दी गई। इसका मतलब है वो एक व्यक्ति है। ये तारा एक व्यक्ति है, उसको तारा नाम दिया गया। बाइबल में जो ये तारा गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, गिरता हुआ तारा। सो गिरता हुआ तारा शैतान का संकेत करता है, इसलिए वो गिरता हुआ दिखाई देगा। बाकी सब स्वर्गदूत उतरा हुआ, स्वर्गदूत उतरते चढ़ते, ऐसा लिखा है। ओके, लेकिन गिरता हुआ दूध, इसका मतलब है वो शैतान का संकेत करता है। एक शैतानी दूध को परमेश्वर अनुमति दे रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर शैतान को इस्तेमाल करता है। वचनों को निकालने का आवश्यकता नहीं, आप जानते हैं कि इस यहां पर भी पृथ्वी के आधा कुंड खोलकर 5 महीने तक इस पृथ्वी को सताने वाले टिड्डियों को पृथ्वी पर लाने के लिए एक शैतानी दूत को परमेश्वर ने अधिकार दिया। इसलिए शैतानी दूत होने के कारण गिरता हुआ दिखाई। लूका सुसमाचार में यीशु मसीह ने बताया है, जो शैतान आसमान से बिजली के समान गिरता हुआ मैं देखता हूं। तो गिरता हुआ शैतान है। सो ये शैतानी दूत को परमेश्वर उपयोग करेगा। यस, परमेश्वर अपने काम के लिए शैतान का उपयोग करेगा। इसलिए शैतान को नष्ट नहीं किया, यहां पर रखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर का उनके द्वारा भी कुछ काम करवाना है। आपको मालूम है कि जो पौलुस को जो मारने के लिए, चुहाने के लिए कांटा समान एक शैतानी दूत को दिया, शैतानी दूत को अनुमति दिया, है ना? कुरिन्थियों की पत्री में आपको पढ़ने को मिलता है। इसलिए कि मैं प्रकाश की बहुतायत से भूल न जाऊं, मेरे शरीर में कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत, शैतान का एक दूत मुझे घूसे मारने के लिए, मेरे शरीर में पीड़ा देने के लिए परमेश्वर ने शैतान के दूत को अनुमति दिया। देखो, परमेश्वर के दास को सताने के लिए भी परमेश्वर ने शैतान के दूत को अनुमति दिया। से फूल ना जाए। हाँ, क्योंकि फूल ना जाए। जब हम फूल जाते हैं, घमंड में आ जाता है, तो याद रखना परमेश्वर शैतान के दूत का उपयोग करें। ओके, इसलिए ज्यादा फूलना नहीं, कोई शैतान का दूत का परमेश्वर उपयोग करेगा। सो पौलुस को मारने के लिए उपयोग किया शैतानी दूत को। और कुरिन्थियों की पत्री में 1 कुरिन्थी 5 और 5 पढ़िए, वहां पर एक और उदाहरण पढ़ने को मिलता है। 1 कुरिन्थी 5 और 5, 5 का 5। शरीर के विनाश के लिए शैतान को सौंपा जाए, शरीर के विनाश के लिए शैतान को सौंपा जाए। उसकी आत्मा प्रभु यीशु के दिनों में उठा। कुरिन्थ कलीसिया के लोगों में दुष्ट लोग होने के कारण
उनको सताने के लिए तो क्या किया है, एक शैतान शैतान के हाथ में दे दिया परमेश्वर। सो परमेश्वर शैतान का उपयोग करता है। अनेक उदाहरण है बाइबल में। अब देखिए, शाऊल राजा परमेश्वर के विरुद्ध में फूल गया, दाऊद के विरुद्ध में काम करने लगा, तो परमेश्वर ने क्या किया, एक दुष्ट आत्मा को शाऊल के जीवन में लाया। शाऊल को दुष्ट आत्मा सताने लगा, परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा आया, ऐसा लिखा है। तो इसका मतलब है परमेश्वर शैतान की दूत को या शैतानी शक्ति को उपयोग करता है। सो हम पहला राजा के पुस्तक में भी उसका उदाहरण पढ़ सकता है। ओके, सो परमेश्वर स्वर्ग यानी शैतानी दूत को अनुमति देता है कि तो फलाने को तकलीफ दो, फलाने को तकलीफ दो। या इसका मतलब है गॉड कैन यूज इवन द इविल स्पिरिट फॉर हिज पर्पस। सो यहाँ पर एक तारा गिरता हुआ शैतानी दूत पृथ्वी पर भेजा गया है, उसको अधिकार दिया है, उसके हाथ में क्या दिया है, अधा कुंड की कुंजी दी गई। अधा कुंड की कुंजी दी गई, इसका मतलब है उसके पास में नहीं था कुंजी, शैतान के पास कुंजी नहीं था अधा कुंड का। अधा कुंड का कुंजी किसके पास है? प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 18 पद पढ़िए। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 18 पद। मैं समाप्त करता हूँ। मैं मर गया था हाँ। और अब देख मैं युगानुयुग जीता हूँ और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास। मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां प्लूरल में कुंजियां, अधोलोक की कुंजियां किसके पास है? मेरे ही पास। मेरे ही पास है, मेरा भी पास है, ऐसा नहीं बोला, मेरे ही पास। इसका मतलब है और किसी के पास नहीं है। अधोलोक की सारी कुंजियां प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है। अधोलोक के 5 कंपार्टमेंट के बारे में बाइबल हमें सिखाती है। अधोलोक के सारे स्थानों की कुंजियां उसको लॉक कर दिया है। वो कुंजियां अभी यीशु मसीह के हाथ में है। He is the custodian of the whole keys. So उनके पास है। सो अधोलोक की कुंजियां अभी यीशु के पास है, लेकिन यहां पर हम देखते हैं उसको कुंजी दी गई, अधागुंड की कुंजी। इसका मतलब है प्रभु ने अधागुंड की कुंजी कुछ समय के लिए इस शैतान के दूत के हाथ में दिया, तुम जा तो अधागुंड को खोलो। ओके, वो शैतान की शक्ति अधागुंड की कुंजी लेकर के अधागुंड को खोला है, तो क्या हुआ, कुंड में से भट्टी का सा धुआं उठा। ओके, ये वचन हम अगले क्लास में डिटेल में डिस्कस करेंगे। याद रखिए 9वां अध्याय हम अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ये प्रकाशित वाक्य है, मैं ऐसा बोलते जाऊंगा तो आपका दिमाग गर्म होते जाएगा और कुछ भी अंदर नहीं जाएगा, इसलिए यहाँ पर मैं लिमिट करना चाहता हूँ। 9वां अध्याय हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। इतना याद रखिए, बस हमने शुरुआत किया है। शैतानी दूत को यीशु मसीह अधा कुंड की कुंजी दिया है, वो खोलो, और खोलते समय दुनिया के लोगों के ऊपर में कैसा विपत्ति आ जाती है उसका वर्णन आगे के वचनों में लिखा हुआ है। प्रभु की इच्छा है वो हम अगले क्लास में यानी कल के क्लास में